नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी टेट की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। बहुत ही जल्द आप सबका पेपर होने वाला है। साथियों, यूपी टेट में एक बात नोटिस की गई है कि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर रिपीट होता है। हर साल ये रिकॉर्ड रहा है कि पिछले साल के पेपरों से लगभग 40 to 60% पेपर रिपीट हुआ है। तो साथियों, अगर आप भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले साल के प्रश्नों का अध्ययन करके ज़रूर जाइए। ठीक है, तो आइए इसी क्रम में हम 2022 का पेपर सॉल्व करते हैं। तो 2022 का हम आज इस वीडियो में गणित का पेपर देखेंगे। ठीक है, तो गणित के पेपर में पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है 31 नंबर। a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a + b + c/c का आपको मान ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 दिया हुआ है, आपको इसके बराबर में आपको क्या मान लेना है। तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3 के। ठीक है, इसको 3 गुणा कर दीजिए आप। b बराबर हो जाएगा 4 के, c बराबर हो जाएगा 7 के। बस यही वैल्यू आपको इसमें पुट कर देनी है। तो आइए इसको रखते हैं हम। तो इसको रखेंगे तो a बराबर है 3 के + 4 के + 7 के और c से भाग देना है। 7 के से भाग कर दीजिए। 4 3 7 7 7 14, 14 के/7 के से के कट गया, 7 दूनी 14। तो आंसर आ गया आपका 2, तीसरा नंबर। ठीक है, ये तीसरा नंबर जो ये विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। साथियों, कैलेंडर से हर साल यूपी टेट में एक प्रश्न जरूर आता है, तो कैलेंडर के प्रश्नों की ट्रिक आप सीख लीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक होती है। मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो इससे संबंधित मैंने अपलोड किया हुआ है, जाकर उसे आप ज़रूर चेक करिए। तो 1991 से 1992 जाना है, यानी +1 करना है। तो 5 जनवरी 1992 को आपका कौन सा दिन होगा, रविवार हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने डाला है इसी चैनल पे, आप जाके देख लीजिए। तो फरवरी में 7 इसमें जोड़ेंगे तो 5 को रविवार है, तो 7 12 को रविवार होगा। 12 7 19, 19 7 26, 26 को भी रविवार हो जाएगा। तो 31 जनवरी को हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, तो जो फरवरी होगी वो शनिवार से स्टार्ट होगी। ठीक, तो 1 फरवरी को क्या हो जाएगा, आपका शनिवार होगा। जब 1 फरवरी को आपका शनिवार है तो 8 का भी शनिवार होगा। 8 7 15, 15 7 22, 22 7 29, तो 29 फरवरी को भी क्या हो जाएगा, आपका शनिवार हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमको मार्च तक जाना है, तो 1 मार्च को क्या होगा, आपका रविवार होगा। ठीक है, तो 1 मार्च को क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो 2 मार्च को सोमवार, तो 3 मार्च को क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इसका आंसर हो गया दूसरा वाला, मंगलवार। ठीक है साथियों, बहुत ही आसान ट्रिक है, इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 1/3 की पावर -3 है, -1/4 की पावर -2 भाग 1/4 की पावर -3 है। तो जब भी ऐसा प्रश्न है, देखिए क्या होता है, इसे किसी की पावर यदि माइनस में है, इसे 3 की पावर -1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, तो इसको आप जैसे लिखा है 1/3 की पावर -3, ये लिखा हुआ है, तो इसको लिख लीजिए आप 3 की पावर 3। ठीक है, लिख सकते हैं ना, आप सभी जानते हैं। ये 3 की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरह ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, इसको 4 की पावर 2 लिख लीजिए, इसको 4 की पावर 3 लिख लीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए। तो 3 की पावर यहाँ 3 हो गई, 3 3 का 9, 27 हो गए। यहाँ 27 - 16 हो गया। ठीक है, 27 - 16 हो गया आपका। फिर से मैं हल करता हूँ। 27 - 16 एक कोष्टक में हो गया, भाग है आपका 4 की पावर 3, 4 चौक 16, 16 चौको 64। ठीक, ये प्रश्न हो गया आपका, यहाँ पे भाग है। ठीक है, अब इसको आप हल कर लीजिए। तो 27 - 16 11, 11 बटे हो गया 64। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर आ गया 11 बटे 64। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए जिसकी पावर माइनस में दी हुई है, तो आप याद रखिए किसी की जैसे a की पावर -1 है, तो इसको हम लिखते हैं 1/a। ठीक है, अब इसको आप माइनस हटा के पावर प्लस में कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए है, एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं। देखिए त्रिभुज में क्या होता है कि 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, यानी a + b हम जोड़ें तो c से हमेशा बड़ा आना चाहिए। ऐसा देखिए कौन से ऑप्शन में,
यदि हम पहला ऑप्शन देखिए 6 है, यदि हम इन दोनों को जोड़ दें 6 6 बराबर हो जाता है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसी प्रकार आप दूसरा ऑप्शन चेक करिए, ठीक है, तीसरा चेक करिए 9 5 14, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो 34 का क्या हो जाएगा दूसरा। इसको आप ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको देखना है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न है, आपको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए करनी वाला सवाल है, √3 है, यहाँ पावर में 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पावर में 4 है, यहाँ पे 5। इनको आप आरोही क्रम में करना। तो जब भी ऐसा प्रश्न है यहाँ पे पावर नहीं दी है तो यहाँ 2 होती है, तो आपको पावर का एलसीएम निकालना है। 2 3 4 का आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। अब 12 एलसीएम हो गया, तो अब आपको क्या करना है, सबकी पावर आपको बराबर करनी है। तो सभी की पावर 12 कर लीजिए जो एलसीएम में है, ठीक। अब इससे जो पावर है उससे आप एलसीएम में भाग करिए, 2 से भाग करेंगे 12 में 6 बार जाएगा, तो यहाँ 3 की पावर 6 हो जाएगी ये, ठीक। इसको आप हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा √12, 3 की पावर 6 हो जाएगा आपका 729, ये वाला होगा। इसी तरह आपको इसको हल करना है, √3 से भाग करना है 12 में, 3 4 12 4 आएगा, तो √ हो जाएगा 12, 4 की पावर 4 हल कर लीजिए, ये हो जाएगा √256। इसी प्रकार आपको ये सभी को हल करना है। इस प्रकार जब आप हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 35 का दूसरा नंबर, ठीक है। हल करके जरूर देखिए साथियों, ऐसा प्रश्न पेपर में ज़रूर ही आता है। तो ऐसे प्रश्न की ट्रिक मैंने आपको बताया है कि आपको पावर का एलसीएम लेना है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से माप प्रभावित होंगे, ठीक है। तो क्या प्रभावित होगा, माध्य और बहुलक। 37 नंबर प्रश्न देखिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे एक घन सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो एक घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये प्रश्न इस बार भी रिपीट हो सकता है। तो इसका सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना है, 6n-2 का होल स्क्वायर। इस पर आप रख दीजिए, 6n दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 - 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 54, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 54, दूसरा ऑप्शन। 38 नंबर प्रश्न चलिए, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतःकोणों का योग का फार्मूला होता है n-2 × 180। यहाँ पे पंचभुज है तो पंचभुज में 5 भुजा होती है, तो यहाँ पे n बराबर 5 रख दीजिए आप, तो 5 - 2, तो ये हो जाएगा 3 × 180, ठीक है। तो ये हो जाएगा 540, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 540। तो ये आपको फार्मूला याद रखना है कि किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल होता है n - 2 × 180, n है भुजाओं की संख्या, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न देखिए, एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। यदि धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। खंभे की पूरी माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए 4/7 भाग, उसको मान लीजिए एक खंभा है, अब ये 4/7 भाग है इसका कीचड़ में धंसा हुआ है, तो मान लीजिए पूरे खंभे की लंबाई आपकी कितनी है 7x है, ठीक है। तो कीचड़ में धंसा भाग कितना है 4/7 भाग, यानी 7x का 4/7 भाग आपका कीचड़ में धंसा हुआ है, तो कट गया, तो कीचड़ में धंसा है आपका 4x भाग, ठीक है। अब इसमें से आप घटा दीजिए, कहाँ गया प्रश्न, धंसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो धंसा हुआ भाग कितना है 4x, इसका 1/3 भाग हो जाएगा 4x × 1/3, तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंभा अभी भी कीचड़ में है। यानी कि जब आप 4x में से इसको घटाएंगे तो बराबर में हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सिंपल सा ये हो जाएगा आपका, इसका इसमें रख दीजिए आप 4x - 4x/3
3 बराबर हो रहा है आपका 8। इसको आप हल कर लीजिए तो यहाँ से x बराबर 3 आ जाएगा। और खंभे की माप हमने 7x रखी थी, तो 7 3 21, तो कुल खंभे की माप हो गई आपकी 21 मीटर। ठीक है, चलिए 40 प्रश्न देखिए। a प्लस बी किसी काम को 12 दिन में हल करते हैं, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, c प्लस ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो a अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। साथियों, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको एक दिन का निकालना है। तो a प्लस बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12, b प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा आपका 1/15। ठीक है, c प्लस ए का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, केवल a का निकालना है। इसको आप हल कर लीजिए तो इससे आपका आसानी से आ जाएगा। इन सबको आप जोड़ दीजिए, इधर को जोड़ दीजिए, इधर को जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको इसमें से b प्लस सी माइनस कर दीजिए, b प्लस सी माइनस करेंगे तो केवल a बचेगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 1/30। हल करने के बाद क्या आंसर आएगा, 1/30 यानी 30 दिन इसका आंसर आएगा। आप हल करिए, समस्या आ रही तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए, मास ज्ञात करना है। तो जब भी भिन्न वाली संख्या आती है, जैसे a/b है, इसका मास ज्ञात करना है, तो ऊपर वाली संख्या का मास ज्ञात करेंगे, नीचे वाली संख्या का लासा ज्ञात करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी अंश का मास ज्ञात करिए, हर का लासा ज्ञात करिए, क्योंकि मास ज्ञात करना है। जो दिया रहता है वो ऊपर वाली संख्या ज्ञात करना है। यदि रहता है यहाँ पे लघुत्तम ज्ञात करिए, तो अंश का लघुत्तम करते, हर का महत्तम करते। तो इसको आप हल कर लीजिए। 14 42 21 इसका ज्ञात करिए मासा, और 35 55 22 इसका लासा ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, तो 14 42 21 जब आप इसका मासा ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7। जब आप इसका लासा ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 330। ठीक है, तो 7/330 का आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42 नंबर। 7 + 2√10 का वर्गमूल क्या है। साथियों, बहुत ही सरल, इसको हम ऑप्शन से चेक करते हैं। देखिए, जैसे 4 का वर्गमूल क्या होता है बताइए। 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, 4 का वर्गमूल मतलब √4 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 4 का वर्गमूल हो गया 2। अब इसका उल्टा करिए, 2 से 4 में हम कैसे जाएंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हैं, इनका स्क्वायर करिए तो ऊपर आना चाहिए। तो हम इसका आंसर तीसरा आएगा, √2 प्लस 42 नंबर प्रश्न है, √5। अब इसका आप स्क्वायर करिए तो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी सारे ऑप्शन का। तो a + b का होल स्क्वायर है, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, तो √5 √10 हो जाएगा। ये हो गया 5 2 7 2√10। देखिए आंसर आ गया। तो जब भी वर्गमूल का प्रश्न आए तो आपको ऑप्शन वाली संख्या का वर्ग करके चेक करना है। ठीक है, समझ गए हैं। ठीक है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो आकृति का परिमाप ज्ञात करिए। ठीक है, तो एक वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4। इस तरह से आपकी आकृति बनेगी। ठीक, तो एक भुजा उभयनिष्ठ है तो कुल भुजा हो जाएगी आपकी 5। एक भुजा का दिया है तो 5 से गुणा कर दीजिए, 4/3 में गुणा कर दीजिए, 5 जो 20, 20/3 इसका आंसर आएगा। तो 6 सही 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 से भाग करना है, तो 99 से आप भाग करके इसमें देख लीजिए 99 से भाग कब जाएगा, जब 11 से जाएगा और 9 से जाएगा। 11 से भाग कब जाता है, इसका नियम क्या है, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग। ये आप करके देख लीजिए, सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग, जो आंसर है उसमें 11 से भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम रुकिए ऑप्शन से चेक करना है आपको। 44 नंबर प्रश्न को पहला देखिए, लिखा है 11 43 45। तो सम संख्या एक ये इसको जोड़िए, 4 1 5 5 4 9। ठीक है, 5 3 8 1 9, 9 - 9 यानी 0 हो गया, तो 11 से भाग जाएगा। समझ गए हैं, या तो 0 आए या तो जो संख्या है उसमें 11 से भाग जाना चाहिए। तो यही एक इसमें देखिए, ये तो सही हो रहा है। दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं, 35 72 406। इसमें देखिए पहली तीसरी एक एक छोड़ के आप चेक करते जाइए। 7 3 10 10 7 14 14 6 20 हो गया। ठीक,
और यहाँ पे आएंगे तो 5 2 7, 7 ही आ रहा है। 20 - 7 करेंगे तो कितना आएगा, 13 हो जाएगा। तो ये 13 में 11 से भागने जाएगा, तो दूसरी संख्या गलत होगी। इस प्रकार आप चेक कर लीजिए इसको। ठीक है, पाई क्या है, एक पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 10 की पावर 3x बराबर 125 है, तो 10 की पावर -2x का मान ज्ञात करना है। 10 की पावर 3x बराबर है 125। ठीक, अब आपको ज्ञात करना है 10 की पावर -2x का मान आपको ज्ञात करना है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसमें आप क्या करिए कि आप 10 की पावर 3x बराबर 125 यानी 5 की पावर 3 हो गया है। अब आप ऐसा करिए कि पावर इसकी 2 आ जाए ऊपर, तो दोनों साइड हम 2/3 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, पावर में 2/3 का गुणा कर दीजिए दोनों साइड। 2/3 इंटू 2 यहाँ भी 2/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ 3 से 3 कट गया, तो यहाँ आ गया 10 की पावर 2x बराबर 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान तरीक़ों से बताया जा रहा है। तो 10 की पावर 2x बराबर आ गया 10 की पावर 2x बराबर आ गया 25। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस लाना है। अभी मैंने आपको बताया कि 10 की पावर 2x बराबर कितना आया अपना 25, लेकिन माइनस करना है। तभी मैंने आपको बताया है a की पावर -1 है, तो इसको हम 1/a लिख सकते हैं। तो जब यहाँ माइनस लगेगा तो ये 1 रूप में चला जाएगा, तो 1/25 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक से मैंने साथियों आपको समझाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ये कक्षा 5 में दिया हुआ, कक्षा 4-5 का प्रश्न है। 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पे भागफल दिया, शेषफल दिया, भाजक आपको ज्ञात करना है। तो इसका फार्मूला होता है, कक्षा 4 का प्रश्न है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसमें आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 96। ठीक है, इसको आप हल करिए। कक्षा 3-4 का प्रश्न है ये, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अगला प्रश्न है, 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, यानी कि 50 से छोटी से भी आपको अभाज्य संख्या लिखनी है। तो पहले समझ लीजिए अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक से और उसी संख्या से भाग जाता है, एक और स्वयं से भाग जाता है। ठीक है, एक को छोड़कर एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से, 2 क्या है, 2 में 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा। 3 हो गया, 1 से भाग जाएगा, 3 से, यानी जिसके 2 गुणनखंड आए। ठीक, ऐसे आप याद रखिए। अब 4 में देखेंगे तो 1 से, 2 से, 4 से, 3 हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, इसी प्रकार से आपको चेक करते जाना है, कहाँ तक, 50 तक। इस प्रकार से जब आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ठीक, फिर 23 है, फिर 29 है, फिर 31 है, फिर 37 है, फिर 41 है, फिर 43 है, फिर 47। इतनी संख्याएं आएंगी आपकी। तो ये टोटल 15 संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है, अभाज्य संख्या से भी एक प्रश्न जरूर आता है। इससे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, और 2 एक सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 हो गई। एक क्या है, एक ना अभाज्य नहीं है, ये ना अभाज्य नहीं है, ये ना भाज्य है ना भाज्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, तो संख्या क्या है। 49 नंबर प्रश्न। ठीक है, आप मान लीजिए संख्या, मान लीजिए एक संख्या, मान लीजिए x है, एक y है। इससे आप हल कर लीजिए। ठीक है, मान लीजिए बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है आपका। तो दिखा है 2 बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक है। बड़ी संख्या का जो दुगना है, छोटी संख्या कितनी है, y है 5y, इससे 3 अधिक है। एक समीकरण आपका ये बन गया।
ठीक है, एक समीकरण ये बन गया है आपका। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, तथा बड़ी संख्या के 4 गुने, तो बड़ी संख्या का 4 गुना कर दीजिए। बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग कितना है, 71 है। तो बड़ी छोटी संख्या के 3 गुने 3y बराबर 71 है। दोनों दो समीकरण आ गए आपके पास, दोनों को आप हल कर लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14/5। ठीक, 14/5 इसमें दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 सेंटीमीटर उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो आप भी जानते हैं एक वर्ग है, एक आयत है। ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, इसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। सभी 8 होगा वर्ग में, आप जानते हैं सारी भुजाएं बराबर होती हैं। दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल कर दीजिए 8 × 8 बराबर, इसकी एक भुजा 16 दी है तो लंबाई गुणी चौड़ाई, तो एक भुजा आपकी निकल जाएगी चौड़ाई। इतना आसान प्रश्न साथियों, ऐसा कोई टेट में पूछता है। 8 × 8 8 दूनी 16, 2 चौको 8, 4 आंसर आ गया आपका, कुछ करना ही नहीं है आपको। ठीक, इतने सरल सरल प्रश्न आ रहे हैं, देखिए परेशान नहीं होना है, बहुत ही आसान प्रश्न रहते हैं। 51 नंबर आप प्रश्न देखिए, ये भी बहुत ही सरल प्रश्न है आपका। किसी संख्या का क्रय मूल उसके विक्रय मूल का 3/2 है, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विक्रय मूल मान लीजिए आप x है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल का 3/2 है, तो क्रय मूल हो जाएगा आपका 3/2x। इतना सरल, क्रय मूल पता चल गया, विक्रय मूल पता चल गया, लाभ या हानि जो है आप निकाल लीजिए। ठीक है, आप जानते हैं 51 प्रश्न है आपका, 51 नंबर का। ठीक है, तो क्रय मूल आपका देखिए बड़ा दिख रहा है, विक्रय मूल छोटा दिख रहा है, तो क्या है यहाँ पे हानि है, साफ साफ दिख रही, तो निकाल लीजिए 3x/2 - x बटे नीचे हर में हमेशा क्या आता है, क्रय मूल आता है 3x/2। आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए यहाँ अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 3x - 2x, ऊपर बचेगा x/2। ठीक, और नीचे बचा है 3x2, तो ऊपर हो गया आपका x/2 गुणा 3x/2। तो आप हल का 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणा 100, 100/3 हो जाएगा। इतना आसान प्रश्न है साथियों। ठीक है, तो 100/3 हो जाएगा, तो 33.1/3 हो जाएगा, आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत तो आप कमेंट करिए, मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 12 से भाग देने पे शेषफल क्या होगा, तो 12 से भाग कर लीजिए, शेषफल निकाल लीजिए। ठीक है, 12 से भाग करिए, इसमें 12 10 12 इसमें भाग कर लीजिए 12 से, इतना सरल प्रश्न है, और शेषफल निकालिए। ठीक, किसी भी आपको ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना है, 12 से भाग देना है, 12 से भाग कर लीजिए, 12 × 12, यहाँ 1 बचेगा, भाग नहीं जाए 0, यहाँ 0 उतारे, यहाँ 0, 12 × 8 = 96 हो गया, 6 5 हो गया। ठीक है, 2 हो गया, 12 × 4 = 48, तो शेषफल आ गया आपके यहाँ से 4 शेषफल हो गई। इतना कोई ट्रिक व्रिक नहीं यूज करना है आपको। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न देखिए, दिए गए आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है, उसका माध्यक क्या होगा निकालना है। तो माध्य आप जानते हैं क्या होता है, सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। 53 नंबर प्रश्न, तो माध्य बराबर होता है आपका, सबको जोड़ दीजिए ऊपर, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग बटे संख्या, तो योग कर लीजिए 5 + 7 जो भी दिया था, यहाँ से x का मान आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका x बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, फिर माध्यक क्या होता है, माध्यक होता है बीच का मान, जो संख्या बीच में आती है। ठीक है, तो x बराबर 3 हो गया यहाँ पे, तो पूरी संख्याओं की वैल्यू निकल गई। अब आता है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए इनको आप आरोही क्रम में जमा लीजिए आंकड़ों को। ठीक है, आरोही क्रम में जमाइए, तो 1 2 3 4 5 6 6 नहीं है इसमें। ठीक है, आरोही क्रम में जमाएंगे तो देखिए पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, 3 2 बार है, देखिए इसमें 1 3 यहाँ भी, और x का मान भी 3 आ गया, 3 2 बार हो गया आपका। फिर आपका 4 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 7 8। अब इनका माध्यक निकालना है, तो कितनी संख्याएं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बीच वाली संख्या होगी, दो संख्याओं का 5वीं और 6वीं संख्याओं का योग बटे 2 कर दीजिए।
ठीक है। तो चौथी 4 + 5/2 हो जाएगा, तो 4.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सांख्यिकी का विश्लेषण निम्नलिखित विधि का मुख्य स्रोत है, तो इसका आंसर आएगा आपका फिशर, चौथा नंबर। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल पूछा है, तो पहला ऑप्शन सही है। सारे त्रिभुज बराबर हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी का 1/4 हो जाएगा। सरल प्रश्न है इतना। चलिए इकाई का अंक निकालना सीखिए। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इकाई का सभी का गुणा करते जाइए। 8 × 48, यहाँ से 8 हो गए, इसके इकाई पकड़िए आप सबके। यहाँ से 8, यहाँ से 6, यहाँ से 9, यहाँ से 2, यहाँ से 8 हो गया, फिर 8 × 9, 9 × 5 = 45, 8 × 9 = 72 हो गया। 2 आ गया, 2 × 2 कर दीजिए, 2 × 2 = 4 हो गया। ठीक, समझ गए हैं। 56 का क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया, 4। इकाई आपको गुणा करते जाना है एक एक संख्या लेके। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न देखिए। 57 नंबर प्रश्न को आपको याद रखना है, क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा तीसरा। ठीक है। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 58 यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रम का अंतर। बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए 58 नंबर प्रश्न। एक संख्या मान लीजिए x है, एक y है। दो संख्याओं का अंतर दिया है x - y बराबर दिया है 5 और xy बराबर 36 दिया है। तो उनका व्युत्क्रम का अंतर निकालना है, यानी आपको निकालना है यहाँ पे 1/x - 1/y निकालना है। तो पहले और x और y का मान निकाल लीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ पे आप मान रख दीजिए, या तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए या तो y की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ से आप देखेंगे y बराबर हो जाएगा 36/x हो जाएगा। तो इस 36/x को यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपका xy आ जाएगा। फिर उसको आप हल कर लीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5/36। ठीक है। 20वां प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न देखिए। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रामानुजन। ठीक। अगला प्रश्न देखिए। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है तथा लंबाई चौड़ाई दुगनी है और कमरे की ऊंचाई 11 है, तो छत का क्षेत्रफल निकालिए। तो छत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप छत देखिए अपना वो आयताकार है, तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई। यानी आपको लंबाई चौड़ाई पता चल जाए तो छत का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। ठीक है। तो इतने सरल प्रश्न, बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, तो बहुत ही सरल प्रश्न आपकी पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ इसमें मैं आपको बता दूं। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कमरे की चारों दीवारों का फार्मूला होता है 2HL + B होता है, ये फार्मूला होता है। ये दिया है आपको 660 तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। हल कर लीजिए इसमें। तो 2HL लंबाई है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। ठीक है। 2H हो गया आपका, H बराबर दिया हुआ है, कमरे की ऊंचाई दी है 11 मीटर। ठीक है। ऊंचाई आपको दी हुई है, तो H की जगह हो जाएगा आपका, H की जगह हो गया 11 हो गया, तो 2 × 11 और L + B बराबर 660, तो 22। तो L + B हो जाएगा आपका 660/22। इसको हल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। 30, तो L + B हो गया आपका 30, L + B हो गया आपका 30 हो गया। ठीक है। अब जो लंबाई है वो चौड़ाई की दुगनी है, यानी L जो है वो 2B है। रख दीजिए मान इसमें 2B + B बराबर 30। कितना हो जाएगा बताइए, 3B बराबर 30 हो गया, तो B बराबर हो गया यहाँ से 10। ठीक है। B हो गया 10, तो L कितना हो गया, इसका दुगना है, तो L बराबर हो गया आपका 20। तो आंसर कितना आ गया बताइए। छत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, दोनों आपको दिया है 200। आंसर आपको डायरेक्ट दिख रहा है। साथियों तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। यूपी टेट में गणित के बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो आप गणित में पूरे प्रश्न हल कर ले जाएंगे। तो ये था साथियों 2022 का पेपर। अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊँगा। ठीक है। और इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस चैनल को, इससे उनकी भी अच्छे से तैयारी हो सके और वो भी टेट में अच्छे मार्क्स ला सकें। धन्यवाद साथियों।